अब तक अंधविश्वास और प्रताड़ना जैसी खबरें लगातार सामने आती रहती थीं, दूर दराज गांव से सामने आती थीं। लेकिन अब राजधानी रायपुर से लगे मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में भी अंधविश्वास का खौफनाक चेहरा देखने को मिला। आरोप है कि एक परिवार को तंत्र विद्या करने वाले बताकर घर में घुसकर बेरहमी से पीटा गया। आरोप है कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। स्वदेश न्यूज संवाददाता हिमांशु पटेल ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की। देखिए रिपोर्ट। मंदिर हसौद में परिवार पर तंत्र विद्या का आरोप। घर में घुसकर पति और बेटे के साथ मारपीट। आरोपियों ने चाकू दिखाकर जबरन अनुष्ठान करवाने की कोशिश की। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का लगाया आरोप। आरोपियों ने खून का बदला खून से लेने की दी धमकी। मैं आज मौजूद हूं जहां पर एक परिवार को इस तोरही प्रताड़ना का दंश झेलना पड़ा और इसके बाद कहीं ना कहीं इसे साफ तौर पर मैं कहूं तो सीधे इन्हें मौत के घाट उतारने की तैयारी थी। जिस तरह से टंगिया, फरसा और चाकू लेकर इसके घर पहुंचे थे और सीधे इन्हें जान से मारने की धमकी दी गई कि हमारी बच्ची को ठीक करो वरना हम तुम्हें भी जान से मार देंगे। इस तरह की धमकियां तरह तरह की दी गई। सीधे हम उन तमाम पीड़ितों से सीधे बातचीत करेंगे। क्या ऐसा दिन था और क्यों ऐसी स्थिति बनी? कौन आपके साथ मारपीट किया? क्या पूरी घटना घटित हुई? कब की पूरी घटना है? ये 4 तारीख की घटना है कि हम लोग बोर बनाने के लिए आए थे वहाँ दरबा से, और पानी की समस्या के नाम से हम लोग फैमिली समेत वहाँ चले गए हैं। तो घर को पोछा मारने के लिए हम लोग 3 आदमी में और मेरी बीबी और मेरी बच्ची, तीनों आदमी एक साथ रुके थे। तो चंदेलाल जोगी, इंदरमन जोगी और कट्टू और जगदेव, उनने पूरा फैमिली, लेडीज लोग भी 8-9 लेडीज थे और 6-7 लोग तो जेंट्स थे। उन लोग आए और सीधा जो मेरी बीबी है ना, उसके सीने में सीधा चाकू रखा और उसके बाद में जो ईटा से सीधा वार किया। तो ईटा दरवाज़ा तुरंत बंद किया। मेरी लड़की जब बीबी के ऊपर जब हमला हुआ तो वो सीधा पैर से लात मारी। तो मैं ऊपर से दौड़ते हुए आया कि क्या हो गया करके। तो चंदेलाल और इंदरमन सीधा चाकू और टंगिया और क्रिकेट का बैट लेके आया और सीधा यहाँ पे चंदेलाल ने चाकू मारा यहाँ पे और यहाँ पे बैट से पड़ा हल्का, और यहाँ पे ना, यहाँ पे इंदरमन जोगी ने यहाँ पे क्रिकेट वाले बल्ले बैट से एक बार मारा। ये महिला भी है। क्या हुई थी जिस तरह से आपके साथ? क्या बोला गया घर आते ही आपके साथ भी? ओ आई से सीधा गलल दबा दी से चाकू रखी से। ओकर बाद मोर बच्चा ठीक कर ले तो जान समेत मारहूं, तोर बच्चा मारहूं, तोर आदमी मारहूं। ऐसे गई पुलिस से कि तुमन ह टोना जादू करत हव और बच्चा मन ह तुहरे मन के नाम लेवत है, तुहरे घर आवत है, त तुमन ह का कथे ये करो, ऐसे ठीक करो कह के। तो ये तस्वीर जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, नाट्य रूपांतरण के तौर पर तस्वीर जो है बयां करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यही जो स्थितियां थी वो उस दिन भी बनी थी, ऐसे ही स्थिति उस दिन रही। क्योंकि ये सारा चीज जो जिनके पर आरोप लगा रहे हैं उन्होंने ये सारा चीज किया हुआ था। तो जिस तरह से ये पूरी घटना को लेकर मैंने नाट्य रूपांतरण के रूप में बताने की कोशिश की। ये ईंट और पत्थर वो आप देख रहे हैं, ये इतना बड़ा बड़ा ईंट और पत्थर जिससे कहीं ना कहीं जो इनकी 2 बेटियों पर चोट लगते लगते बच्ची जान भी जा सकती थी। इतने बड़े पत्थर से हमला किया, दरवाजा बंद किया, तो फिर दरवाजे पर जाकर जो पत्थर है वो रुका है। तो कहीं ना कहीं अब राजधानी रायपुर के समीप जिस तरह से यह घटना हुई है, और हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं जो घटना के चश्मदीद भी रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप उस दिन यहीं पर मौजूद थे, क्या देखा आपने? जैसे मैं अंदर आया गाड़ी बाहर रखकर, यहाँ बहुत भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे और एक था गोरा गोरा, उनके हाथ में चाकू था और इनको मारने की कोशिश कर रहा था। क्या बोला जा रहे थे लोगों के द्वारा या उनके द्वारा? बोल रहे थे कि हमारे बच्चे लोग को ठीक करो, तुम लोग टोना टोनी हो, तुम लोग टोना लौटे हो, तुम लोग ही ठीक कर सकते हो। हमारे बच्चे लोग तुम लोग का नाम लेके तुम्हारे घर में आ रहे हैं, ऐसे में किसी के तो घर तो नहीं जा रहे हैं, तुम्हें लोग को घर क्यों आ रहे हैं? तो जिस तरह से राजधानी रायपुर के समीप इस तरह की घटनाएं हुई है, और ऐसे ही घटना कहीं ना कहीं राजधानी के जो और ग्रामीण क्षेत्रों में जब निकलकर सामने आती है, तो यही पुलिस की कार्यप्रणाली है। और इसी वजह से जो सामान्य मारपीट की घटना बोलकर टाल मटोल किया जाता है प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखकर, और यही घटना कहीं ना कहीं जघन्य वारदात और पारिवारिक हत्या के रूप में भी निकलकर सामने आती है। ऐसे में पुलिस इस पर किस तरह से संज्ञान लेगी, जांच पड़ताल करने के बाद क्या कुछ कार्रवाई इस पर करती है, धारा किस तरह से लगाते हैं और इसका परिवार को न्याय किस तरह से दिलाते हैं, देखने वाली बात होगी। अगर कोई करे होते और मैं अगर बोला अगर अनुसार करे हो कोई तब ठीक हो जाए। जय अग्निदेव महाराज भक्त।
जय काली माता जय अगर हुई एकर मन के 7 पीढ़ी लोग लेकर मत हो गए। अब ये मतलब सब ठीक कर दे, हर परिवार सब कोई जोगी परिवार में कभी दुख दर्द हो गया भाई। दरअसल मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में रहने वाले पीड़ित परिवार का आरोप है कि 4 मई की दोपहर 8 से 10 लोग अचानक उनके घर में घुस आए। आरोपियों ने पति और बेटे को तांत्रिक क्रिया करने वाले बताते हुए अभद्रता शुरू कर दी और देखते ही देखते मारपीट शुरू कर दी। पीड़ितों के मुताबिक आरोपियों का कहना था कि उनकी 2 बेटियों पर तांत्रिक क्रिया की गई है। उसे तुरंत ठीक करने की चेतावनी देने के साथ ही खून का बदला खून से लेने की बात कही गई। बोल तो काली माता बोल। जय काली माता ये मतलब करे होई ना वो मतलब राखी फूट जावे लेके मतलब सब ठीक कर दे। जय भोले बाबा। रात में कैसे ओला बना के भला। इसी बात को लेकर घर में जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि आरोपियों ने बैट और बल्ले से मारपीट की। पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपियों ने चाकू की नोक पर जबरन अनुष्ठान करवाने की कोशिश भी की। घटना के दौरान बनाए गए कई वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हैं। परिवार का आरोप है कि शिकायत मिलने के बावजूद भी मंदिर हसौद पुलिस ने केवल मारपीट और घर में घुसने जैसी मामूली धाराओं में मामला दर्ज किया। मामले में दोनों पक्षों के बयान दिए जा रहे हैं। जांच के आधार पर आवश्यक धाराएं बढ़ाई जाएंगी। प्राथमिक रूप से जो उनके साथ मारपीट किया गया था तो मुलाहिजा करा के अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अभी विवेचना जारी है। गवाहों के साक्ष्य में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके विधि अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। सर तो कुछ धाराएं गंभीर लगी हैं, लगी घर में घुसने वाली, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हाँ, अभी भी विवेचना पूर्ण नहीं हुई है, गिरफ्तारी की जाएगी उसमें। राजधानी में लगे इलाके में अंधविश्वास और टोहनी प्रताड़ना जैसे आरोपों के बीच इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आधुनिक समाज में आज भी लोग अंधविश्वास के नाम पर कानून हाथ में क्यों लेते हैं। स्वदेश न्यूज के लिए हिमांशु पटेल की रिपोर्ट। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।